एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मेघा हेल्थ टिप्स एंड केयर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमनली फैल रहा है। हमारा जो ब्रेस्ट होता है वो फैटी टिश्यू से बना हुआ होता है। इसमें डक्ट्स और लोब्यूल्स होते हैं। तो अगर इनके किसी भी पार्ट में, मतलब हमारे ब्रेस्ट के कोई भी सेल्स, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर वो एबनॉर्मली डिवाइड करने लग जाएँ, वो मैलिग्नेंट हो जाए, उनका एबनॉर्मल इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाए कि वो एक ट्यूमर का फॉर्म ले ले, तो इसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। हमारे ब्रेस्ट में डक्ट्स होती हैं। अगर डक्ट के बीच के जो भी सेल्स हैं वो एनलार्ज करते हैं तो उसको डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। और जो छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, अगर लोब्यूल के सेल्स एनलार्ज होते हैं तो उसको हम लोब्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट का कैंसर यहाँ वहाँ भी फैल सकता है, जैसे कि वो आपके लिवर में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, जिसको हम मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अगर ये कैंसर यहाँ दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैलता है तो ये काफ़ी घातक होता है। आइए जानते हैं हम कैसे पहचानें कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे कि अगर जो ब्रेस्ट है उसको सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, यानी कि हमें खुद ही हमारे ब्रेस्ट को छूकर देखना चाहिए कि कहीं उसमें किसी भी प्रकार का लंप या गठान तो नहीं हो रही है। जो निप्पल वाला पार्ट है वो पूरा अंदर की तरफ इंसर्ट तो नहीं हो रहा है। जो ब्रेस्ट है हमारा, उसका स्किन, उसका कलर डार्क तो नहीं हो रहा है। कहीं वो जैसा ऑरेंज होता है, ऑरेंज की आपने पील यानी उसका जो कवर होता है वो डॉटेड सा, ऐसा आपने जो देखा होगा। कहीं निपल हमारे, जिसको हम प्यूरी ऑरेंज अपीयरेंस कहते हैं, कहीं हमारा ब्रेस्ट वैसा तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हम कई हद तक ब्रेस्ट कैंसर जैसी चीज़ को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं और सही समय पर अपने डॉक्टर के पास जा कर के उसके बारे में जानकारी लेकर के उसका इलाज कर सकते हैं। अब इसकी 3 ग्रेड्स होती हैं, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 जो होता है वो थोड़ा नॉर्मलाइज होता है, लेकिन जो ग्रेड 3 होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, एडजुवेंट थेरेपी है और हार्मोनल थेरेपी है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज है, ओल्ड एज वालों को देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अगर किसी के ब्रेस्ट काफ़ी हैवी हैं, जिसमें फैट ज़्यादा है, तो उनको भी हो सकता है। अगर किसी के पेरेंटल इश्यूज़ है, पेरेंट्स में है, तो बच्चों को भी होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी के सिबलिंग्स में ऐसा हुआ है तो भी हो सकते हैं। और ये म्यूटेशन BRCA1, BRCA2, ये जो जीन म्यूटेशन है, अगर ये म्यूटेशन किसी में होता है तो इनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? पहली चीज़ तो सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। दूसरी चीज़, इसका USG होता है तो USG कराना होता है। FNAC जैसे कि फाइन निडल असेसमेंट साइटोलॉजी होती है, जो इसके छोटे से कण होता है उसका निडल द्वारा निकाल करके उसका चेकअप होता है कि वो मैलिग्नेंट है या नहीं। जैसे कि अगर ब्रेस्ट में छोटी सी गठान है, हम FNAC कराते हैं, उसमें मैलिग्नेंसी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो बनाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट है यानी कि वो कैंसर का फॉर्म ले रहा है तो फिर ये बहुत हानिकारक है। इसीलिए से आप कभी भी इन चीज़ों में नज़रअंदाजी ना करें। अब इसके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक होता है इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट, फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी, ये सब इसके ट्रीटमेंट है। जो सर्जरीज होती हैं उसमें, जैसे कि कई सर्जरी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ लिम्फ नोड्स का ही रिमूवल होता है। वो लिम्फ नोड्स, वो गांठ यानी कि जो ब्रेस्ट की गांठ होती है उनको निकाला जाता है, जो कैंसर कॉज करने के लिए संभावित लग रही हैं वो। या फिर ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। एक टेक्निक ऐसी होती है जिसमें दोनों ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है। एक टेक्निक ऐसी होती है कि जिसमें, वैसे आजकल पूरी तरीके से ब्रेस्ट रिमूवल करने के लिए अवॉइड करते हैं, जितने पार्ट में प्रॉब्लम है बस उसी को रिमूव करते हैं। और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी आजकल आ गई हैं, जैसे कि ब्रेस्ट के पार्ट को निकाल करके और फिर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज भी होती हैं। और एक होता है जो सेनिटल, यानी कि एक हमारा जो ब्रेस्ट का पार्ट है उसमें जो एक्जिला वाला पार्ट होता है, तो वहाँ की भी लिम्फ नोड और उन सब चीज़ों को रिमूव कर देते। तो इस प्रकार की काफ़ी सर्जरीज होती हैं। बाकी की अगर आपको जो भी हमने लक्षण बताए हैं ऐसा कुछ भी है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ज़रूर जाएं, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और इस घातक बीमारी से बच के रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।